वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द स्माइल मैन। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि मूवी का हीरो चिदम्बरम जो एक सीआईडी ऑफिसर होता है, जब अपनी कार के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन 5 साल के बाद शिफ्ट होता है। एक दिन चिदम्बरम अपने कमरे में सो रहा होता है तो दरवाजे की घंटी सुनकर यह अचानक से अपनी नींद से जाग जाता है। बाहर जाकर देखने पर एक लेडी डॉक्टर होती है। कहने लगती है कि सर, आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपको अल्जाइमर्स की बीमारी हो गई। अनफॉर्चुनेटली आपके पास सिर्फ अब 1 ही साल का वक्त है। 1 साल के बाद आप अपनी सारी याददाश्त खो देंगे। अगर आप अपना अच्छे से ख्याल रखोगे तो ये ड्यूरेशन और 6 महीनों तक बढ़ सकता है। सो मेरी बात मानकर आप रेगुलरली काउंसलिंग पर आते रहिए सर। मतलब चिदम्बरम ढंग से अपने डॉक्टर के पास जाता नहीं होता। चिदम्बरम कहने लगता है कि जब जब मेरे दिमाग में एक बच्ची की आवाज़ गूंजती रहती है कि चिदम्बरम अंकल मुझे बचाओ, डॉक्टर मुझे जानना है कि वो बच्ची कौन है, मैं दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन होना चाहता हूँ। डॉक्टर कहने लगती है कि उस एक्सीडेंट में आप बच गए वही काफ़ी है, इस समय आपको फुल बेड रेस्ट की जरूरत है। इस तरह से समझाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन चिदम्बरम डिसाइड कर लेता है कि ये अपनी याददाश्त खोने से पहले उस बच्ची के बारे में फाइंड आउट करेगा। बाद में चिदम्बरम अपने डेस्क के पास जाकर पुराने फाइल्स को रेफर करने लगता है। इन्हीं फाइल्स में इसको द स्माइल मैन नाम की एक फाइल नजर आती है। एक्चुअली 5 साल के पहले इसी केस के दौरान चिदम्बरम का एक्सीडेंट हुआ था। 5 साल पहले एक सीरियल किलर लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया करता था। मतलब वो सीरियल किलर पहले अपने विक्टिम्स को सेलेक्ट करके उनको किडनैप करके बहुत ही टॉर्चर के साथ उनके शरीर का खून निकाल के उनका फेस एक स्माइल के ऐसा बना देता है, लाश को किसी भी जगह पर फेंकते रहता है। खैर उसके बाद चिदम्बरम अपने बुक लॉन्च के फंक्शन पर जाता है। मतलब चिदम्बरम ने अपने लाइफ में जो भी केसेस को डील किया उन सारी चीजों के बारे में एक किताब लिखी होती है। आज इसका पब्लिशिंग डे होता है। रिपोर्टर्स चिदम्बरम से पूछने लगते हैं कि सर, हमने आपकी किताब को पढ़ा, उसमें द स्माइल मैन का केस भी आपने जिक्र किया। उस केस में वेंकटेश सर उस सीरियल किलर को एनकाउंटर करके मार दिया था, लेकिन आपने अपनी किताब में इस केस को अनसॉल्व की तरह रख दिया, जिसका मतलब क्या वो सीरियल किलर अभी भी जिंदा है? सवालों की बारिश सुनने के बाद चिदम्बरम को हल्के से दौरे पड़ने लगते हैं। मतलब इसका हाथ वगैरह कांपते रहता है। वहीं पर डॉक्टर होने की वजह से चिदम्बरम को संभालने लगती है, मीडिया वालों को भी संभालने लगती है। जब चिदम्बरम वहाँ से बाहर आता है तो अरविंद नाम का एक सीबीआई ऑफिसर इससे मुलाकात करके अपने बारे में बताने लगता है। ये अरविंद और कोई नहीं, वेंकटेश का बेटा होता है। जब वेंकटेश ने उस सीरियल किलर का एनकाउंटर कर दिया था, उसके बाद से वेंकटेश मिस हो गया। अब अरविंद अपने पिताजी के बारे में जानने के लिए ही कोयम्बतूर से चेन्नई ट्रांसफर होकर आता है। उसके बाद अरविंद चिदम्बरम को उसके घर पर ड्रॉप करते हुए कहने लगता है कि सर, मुझे आपकी हेल्थ की कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी आप मुझे थोड़ा अच्छे से याद करके बताइए सर। मेरे पिताजी मिस होने से पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे। उस दिन आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? चिदम्बरम कहने लगता है कि अभी तुम ड्यूटी पर ज्वाइन हुए ना, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। उसके बाद चिदम्बरम चोरी चुपके वीरैया नाम के एक बंदे के घर पर जाता है। ये वीरैया कोर्ट में एज ए प्यून की तरह काम किया करता था। वीरैया से कहने लगता है कि वीरैया, तुम तो काफी सालों से कोर्ट में काम किया ना, क्या तुमने ऐसे क्रिमिनल्स को देखा जो क्राइम करने के बावजूद भी अपने पावर की वजह से उस क्राइम से बाहर निकल गए? अगर तुम ऐसे लोगों के बारे में जानते हो तो मुझे 4 लोगों के बारे में बता दो। वीरैया कहने लगता है, अरे सर 4 क्या, मैं 40 लोगों के नाम बता दूंगा आपको। चिदम्बरम कहने लगता है, नहीं वीरैया, मुझे 4 लोग काफी है। तो बाद में वीरैया अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके चिदम्बरम को 4 लोगों की फाइल देने लगता है। पहले क्रिमिनल का नाम होता है विनोद भंडारी। ये बंदा चिटफंड के नाम पर काफी सारे लोगों के पैसे हड़प लिया। उसके भरोसे पर मिडिल क्लास वाले काफी सारे लोग कंगाल हो गए, लेकिन वो बंदा अभी भी धूमधाम से एंजॉय कर रहा है। दूसरे क्रिमिनल का नाम है रवि। ये रवि खुद अपनी बेटी के साथ अत्याचार करके मार दिया और कोर्ट में जाकर ये बयान दे दिया कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तीसरे क्रिमिनल का नाम है सल्वराज। ये बंदा लोकल दारू बनाने का काम करता है और इसकी दारू पीने की वजह से तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई। ये बंदा भी बाहर धूमधाम से घूम रहा है। फाइनली चौथे क्रिमिनल का नाम है शक्तिवेल।
जो एक स्कूल का हेडमास्टर है। ये हेडमास्टर अपने ही स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी से पेश आया करता था। इसकी टॉर्चर की वजह से एक लड़की आत्महत्या कर ली। उसके बाद चिदम्बरम और वीरैया इन चारों क्रिमिनल्स को अच्छी तरह से फॉलो करते रहते हैं। चिदम्बरम इन चारों से दोस्ती करके कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहता है। खैर एक रात जब शक्तिवेल वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो एक मिनी ट्रक इसको फॉलो करती रहती है। दूसरे ही दिन इसकी लाश एक कूड़ादान में पाई जाती है। थोड़ी देर के बाद सीबीआई ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अरविंद अपनी टीम से कहने लगता है कि इस बंदे को यहाँ पर मारा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर ना कोई फिंगरप्रिंट्स है और ना ही ब्लड सैंपल किसी दूसरी जगह पर मारकर यहाँ पर डाल दिया गया है। अरविंद का एक टीम मेंबर अरविंद से कहने लगता है कि सर 5 साल पहले भी ऐसी हत्याएं होने लगी थी। मतलब लोगों को मार के उनका चेहरा स्माइली फेस बना देना काट के। बाद में अरविंद अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर यही बात सुनाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि शायद वो किलर अभी भी जिंदा हो, उसी का स्टाइल है सर ये। इसका ऑफिसर कहने लगता है अरे अरविंद ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, उस सीरियल किलर को तुम्हारे पिताजी ने ही एनकाउंटर करके मार दिया। तभी अरविंद की एक और लेडी टीम मेंबर कहने लगती है सर हम एक काम करेंगे, 5 साल पहले जिन लोगों ने उस केस को डील किया था अगर हम इस केस में दोबारा शामिल कर लेंगे तो हमें थोड़ी मदद मिल सकती है ना। अरविंद कहने लगता है कि 5 साल पहले उस केस को डील करने वालों में से अब सिर्फ चिदम्बरम सर ही अवेलेबल पर है। अरविंद का ऑफिसर इसको परमिशन देने पर अरविंद चिदम्बरम से मिलने के लिए जाता है। चिदम्बरम कहने लगता है कि जिस कंडीशन पर मैं हूँ इस हालत में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मुझे काफी सारी बातें ढंग से याद ही नहीं। और एक्चुअली उस वक्त चिदम्बरम अपने डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर अरविंद से कहने लगती है कि चिदम्बरम के पास मैक्स 1 साल का ही टाइम है, मतलब 1 साल के बाद इसकी याददाश्त टोटली चली जाएगी। लेकिन आप कह रहे हो ना कि इस केस के लिए चिदम्बरम सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चिदम्बरम सर आप एक काम करिए, आप अपने डेली रूटीन में जो कुछ भी करते हो एक ऑडियो डिवाइस में रिकॉर्ड करते रहिए। सो चिदम्बरम भी इसके लिए ओके कहकर दूसरे दिन ही ड्यूटी पर ज्वाइन होता है। खैर उसी रात वीरैया चिदम्बरम को फोन करके कहने लगता है कि सर आपने कहा ना कि उन चारों को फॉलो करते रहो, शॉकिंगली उनमें से एक बंदा मर चुका है सर, किसी ने मार दिया। चिदम्बरम कहने लगता है हाँ वीरैया मैं भी जानता हूँ, एक काम करो क्या उन चारों को तुम्हारे अलावा कोई दूसरा बंदा फॉलो कर रहा है ये ऑब्जर्व करो। उसके बाद चिदम्बरम और अरविंद की टीम मेंबर्स उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली थी। केस की फाइल को स्टडी करने के बाद चिदम्बरम अरविंद से कहने लगता है कि ये कोई कॉपीकैट किलर हो सकता है। अरविंद कहने लगता है कि सर आपका कहना है कि ये कॉपीकैट किलिंग्स है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात पता चली कि 5 साल पहले भी ऐसी ही हत्याएं हो रही थी। सेम स्टाइल सेम पैटर्न, मारने का तरीका हूबहू डिट्टो। हो सकता है ना कि वो साइको किलर अभी भी जिंदा है। चिदम्बरम कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, मारने का स्टाइल तो सेम ही है और ये बात मुझे भी पता है। अगर ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम लोग पुराने केस को दोबारा रेफर करते, लेकिन 5 साल के बाद दोबारा किलिंग स्टार्ट हुए ना तो हम फ्रेशली यहाँ से केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है कि वो किलर अभी भी जिंदा है। अरविंद पूछने लगता है तो 5 साल पहले मेरे पिताजी ने किसको मारा। चिदम्बरम कहने लगता है ये तुम्हें आगे खुद ब खुद पता लग जाएगा। अरविंद सोचते रहता है कि चिदम्बरम मुझसे क्या छुपा रहे हैं। खैर दूसरे दिन वीरैया चिदम्बरम के घर पर आकर इसको बहुत थैंक यू बोलने लगता है, क्योंकि चिदम्बरम ने वीरैया को थोड़े बहुत पैसे दिए थे। वीरैया कहने लगता है कि सर आपके पैसे देने की वजह से मैंने मेरी पोती को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। चिदम्बरम वीरैया को डांटने लगता है अरे वीरैया तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए, तुम फटाफट से जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना। इस तरह से भेज देता है। बाद में चिदम्बरम फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर केस के डिटेल्स पूछने लगता है। डॉक्टर कहने लगता है कि वो किलर बहुत ही चालाक है, उसके खिलाफ हमें एक भी सबूत नहीं मिला। मारने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चिदम्बरम वहाँ से चले जाता है। 5 मिनट के बाद दोबारा चिदम्बरम इस डॉक्टर के पास आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए केस के डिटेल्स पूछने लगता है। ये डॉक्टर शॉक में रह जाता है, कहने लगता है अरे अभी भी थोड़ी देर पहले आप मेरे पास आए थे, 5 मिनट में ही मैं आपको केस के अपडेट्स कैसे सुनाऊं। यह सुनने के बाद चिदम्बरम समझ लेता है कि ये धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहा है, अब से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी मुझे। दूसरे सीन में सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स में इसी केस के बारे में न्यूज़ बोलते रहते हैं कि 5 साल पहले द स्माइल मैन नाम का एक सीरियल किलर कुछ लोगों की हत्या कर रहा था, लेकिन उस वक्त CBCID ऑफिसर वेंकटेश उस सीरियल किलर को इनकाउंटर करके मार दिया। लेकिन रिसेंटली दोबारा ऐसी स्टाइल में हत्याएं होने लगी है, जिसका मतलब वो सीरियल किलर अभी भी जिंदा है
5 साल पहले सीबीसीआईडी ऑफिसर्स ने किसको मारा। अब ये सारी न्यूज की खबर सीआईडी ऑफिसर सुनकर अपनी टीम मेंबर से कहने लगता है कि इन टीवी न्यूज चैनल वालों को कुछ भी काम नहीं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। अगली बार तुम इन टीवी न्यूज चैनल पर थोड़ा ध्यान रखना, बिना हमारी परमिशन के कोई भी न्यूज टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। उसी वक्त एक बंदा जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर सीआईडी ऑफिस पर आकर सरेंडर होने लगता है। आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो सीरियल किलर मैं ही हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो। जब ये बात चिदम्बरम को पता चलती है तो चिदम्बरम ऑफिस पर आकर इस बंदे को ऑब्जर्व करने लगता है। अपनी टीम से कहने लगता है कि ये बंदा असली कातिल नहीं है, इसको छोड़ दो। अरविंद पूछने लगता है, अरे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये हत्यारा नहीं है। चिदम्बरम कहने लगता है, देखो अरविंद, ये बंदा बस अपना फेम बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया है। तुमने ही मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया, अब तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे। मैं तुमसे सीनियर हूँ, केस को आगे बढ़ाना होगा हमें, वरना छोड़ दो मुझे। दूसरी तरफ वीरैया उन चारों में से जब किसी बंदे को फॉलो कर रहा होता है तो तभी हम ये देखते हैं कि एक मिनी ट्रक वाला बंदा भी वीरैया को फॉलो कर रहा होता है। इस चीज को ऑब्जर्व करके वीरैया फटाफट से अपने घर पर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद कोई बंदा इसका दरवाजा खटखटाने लगता है। वीरैया दरवाजे के पास जाकर बिना दरवाजा खोले पूछने लगता है कि कौन है उस तरफ। वो बंदा कहने लगता है, अरे मैं हूँ चिदम्बरम, दरवाजा खोलो। वीरैया को शक होकर चिदम्बरम को कॉल करके पूछने लगता है कि सर कोई बंदा मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है, आपका नाम बोल रहा है। चिदम्बरम कहने लगता है, वीरैया तुम दरवाजा ओपन मत करना, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसी बातों ही बातों में वो अनजान बंदा दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होती रहती है और ये सारी चीजें चिदम्बरम फोन के जरिए से सुनते रहता है। फटाफट से अपनी कार लेकर वीरैया के घर पर जाने लगता है, लेकिन रास्ता भूलकर वहीं पर भटकते रहता है। फाइनली बहुत ही मुश्किल के साथ रास्ता याद करके वीरैया के घर पर जाता है। दरवाजा ओपन करके जब वीरैया को बुलाने लगता है तो वहाँ पर वो किलर चिदम्बरम को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी वीरैया नहीं रहता। सो चिदम्बरम वापस जाते समय ये अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। तो तब जाके इसको सारी बात समझ में आकर जब वीरैया के घर में जाता है तो वो किलर कब का वीरैया को अपने साथ ले जा चुका होता है। चिदम्बरम फटाफट से अरविंद को कॉल करके यही सारी बात बताने लगता है कि वो किलर एक और बंदे को मारने वाला है, हमें फटाफट से चौकन्ना रहना पड़ेगा। सारे पुलिस वाले हर एक चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी कर देते हैं, आती जाती गाड़ियों को तलाश करते रहते हैं। एट द सेम टाइम चिदम्बरम भी किसी ब्रिज के पास बैठा रहता है। उसी ब्रिज के नीचे एक ऑटो वाला बंदा अपने ऑटो से किसी बंदे को नीचे डालकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त एक पुलिस वाला इस सारी चीज को देखकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करने पर फटाफट से उस ऑटो वाले बंदे को घेर लेते हैं। लाश के पास जाकर देखने पर वो और किसी की नहीं, वीरैया की लाश होती है, सेम वही स्टाइल। इस तरफ ब्रिज के ऊपर एक मिनी ट्रक गुजरने लगती है। चिदम्बरम उस ड्राइवर को देखकर रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता है लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आते। सुबह होने के बाद सीआईडी वाले इस ऑटो वाले बंदे को इंट्रोगेट करने लगते हैं। ऑटो वाला बंदा रोते हुए यही कहने लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उस बंदे को नहीं मारा। इस तरह से जो हुआ वो सुनाने लगता है। सर जब मैं किसी पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस अपने घर पर जा रहा था तो मुझे थोड़ी वॉमिटिंग सी आने लगी, तो अपने ऑटो को साइड में रुकाकर मैं थोड़ा वॉमिटिंग करने लगा। तभी उसी रास्ते से एक मिनी वैन गुजरने लगी और उस वैन के पीछे से काफी सारा धुआं भी फैलने लगा। शायद मच्छर मारने वाली वैन थी वो। सारा धुआं क्लियर होने के बाद जब मैं अपनी ऑटो लेकर जाने वाला था तो मेरी ऑटो में एक लाश पड़ी थी सर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं सुनसान जगह पर जाकर उस लाश को डाल दिया, तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया सर। सो सीआईडी वाले उस एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगते हैं तो पता लगता है कि उस ऑटो ड्राइवर ने जो कहा वो सच है कि एक मिनी वैन उस ऑटो के पास आई थी, धुआं फैलने लगा। उसके बाद क्या हुआ समझ में नहीं आया। उसके बाद चिदम्बरम अरविंद को साइड में बुलाकर कहने लगता है कि कल रात मेरी आंखों के सामने से ही वो सीरियल किलर गुजरा। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरविंद कहने लगता है सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी आपको कैसे पता चला कि सीरियल किलर उस बंदे को मारने वाला है? चिदम्बरम कहने लगता है नहीं, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो वरना काफी सारी सच्चाइयाँ बाहर आ सकती है। बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके बाद अरविंद और उसकी टीम वीरैया के घर पर जाकर उसकी पोती से थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगते हैं। वीरैया की पोती कहने लगती है कि सर मेरे दादाजी मरने के बाद मैंने उनके अलमारी में एक फाइल और कुछ पैसे देखे थे। इस तरह से वो फाइल और वो पैसे अरविंद को लाकर दिखाने लगती है। उस फाइल को ओपन करने के बाद अरविंद शॉक में रह जाता है
क्योंकि रिसेंटली जो हेडमास्टर मरा होता है ना, उसकी फोटो इस फाइल में मौजूद होती है। और इसी तरह वीरैया का फोन चेक करने पर लास्ट कॉल वीरैया ने चिदम्बरम को किया था। सो अरविंद ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके चिदम्बरम पर शक करने लगता है। क्या सच में उस सीरियल किलर का और चिदम्बरम का कोई कनेक्शन है? फटाफट से अरविंद चिदम्बरम के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। 5 साल पहले मेरे पिताजी ने उस सीरियल किलर को मार दिया, तो आजकल ये किलिंग्स कौन कर रहा है? और वैसे आप सेपरेटली इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो चुप चुप के? अब फाइनली चिदम्बरम अरविंद को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। चिदम्बरम अपनी सर्विस के दौरान अरविंद के फादर वेंकटेश के साथ बहुत ही क्लोज था। हालांकि वेंकटेश इससे बहुत ही सीनियर था, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे ये। अब कुछ दिनों के बाद वेंकटेश रिटायर होने वाला होता है। उस वक्त इसके हायर ऑफिसर्स इसको उस सीरियल किलर का केस सौंपने लगते हैं, क्योंकि वेंकटेश अपने सर्विस में सारी केसेस सॉल्व होती है। बहुत ही अच्छा नाम होता है इसका। अब सर्विस के अपने आखिरी दिनों में वेंकटेश इस केस को टेकअप करके कुछ दिनों के बाद ही इस केस को सॉल्व कर देता है। मतलब उस सीरियल किलर को एनकाउंटर करके मार देता है। ये चीज चिदम्बरम को भी पता चलती है। पब्लिक भी बहुत खुश होती है। हर कुछ दिनों के बाद एक औरत चिदम्बरम के घर पर आकर कहने लगती है कि सर, कुछ दिनों पहले वेंकटेश सर हमारे घर पर आए थे। मैं और मेरा पति छोटे मोटे काम करते हुए जिंदगी गुजारते रहते हैं। वेंकटेश सर मेरे पति को 15 लाख रुपए देकर एक केस में सरेंडर होने के लिए कहा। बाद में ये सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन सर, वेंकटेश सर ने मेरे पति को मार दिया, वो सीरियल किलर समझकर। ये लीजिए सर, आपके पैसे आप खुद ही रख लो, मुझे मेरा पति ला कर दो। इस तरह से पैसे फेंक देती है। ये सुनने के बाद चिदम्बरम शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि ये पैसे तुम खुद ही रख लो, मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। सो उसी रात चिदम्बरम वेंकटेश के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है, सर आपने क्यों एक इनोसेंट बंदे को इनकाउंटर कर दिया? वेंकटेश कहने लगता है, अरे चिदम्बरम, मैं क्या करता, तुम जानते हो ना मेरे रिकॉर्ड के बारे में। मैंने हर केस को सॉल्व किया, लेकिन अब मैं रिटायर होने से पहले ये चाहता हूँ कि मेरे करियर में ऐसा एक भी केस ना हो जो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। करना पड़ता है चिदम्बरम। रिटायर होने के बाद भी मैं अपने करियर में धब्बा नहीं चाहता। उसके बाद वेंकटेश का रिटायरमेंट फंक्शन चलने लगता है। उस फंक्शन में चिदम्बरम भी जाता है। थोड़ी देर के बाद वेंकटेश चिदम्बरम के पास आकर कहने लगता है कि चिदम्बरम, अभी थोड़ी देर पहले वो सीरियल किलर ने मुझे कॉल किया, वो एक और हत्या करने वाला है। चिदम्बरम कहने लगता है, चलिए सर, हम उसे फटाफट से पकड़ते हैं। इस तरह से अपने अपने गन्स लेकर ये दोनों उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद चिदम्बरम को ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ वेंकटेश का एक प्लान है, क्योंकि चिदम्बरम को वेंकटेश का सच पता होता है। इसको मारने के लिए ही बना बनाकर यहाँ पर बुलाया होता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी दरमियान में एक अनजान बंदा वेंकटेश पर गोली चला देता है। आसपास देखने पर चिदम्बरम ये देखता है कि एक छोटी सी मिनी ट्रक वहाँ से गुजर रही है। जब चिदम्बरम उस ट्रक को चेस कर रहा होता है, उसी वक्त इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये अपनी याददाश्त खो देता है। चिदम्बरम रिकवर होने के बाद उस जगह पर जाता है जहाँ पर ये और वेंकटेश मिले थे, लेकिन वहाँ पर वेंकटेश मौजूद नहीं होता। पता चलता है कि वेंकटेश मिसिंग है। अरविंद अफसोस करते हुए कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरे पिताजी बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, लेकिन अपने इमेज के लिए वो एक इनोसेंट बंदे को मार दिया। खैर सर, अब वो सीरियल किलर नेक्स्ट किसको मारना चाहता है? आपने कुछ लोगों की फाइल बनाई है ना? चिदम्बरम कहने लगता है, मुझे पता नहीं अरविंद, वो किसको मारेगा। उसके बाद अरविंद अपनी टीम के पास आकर कहने लगता है कि आज के बाद से इस केस में चिदम्बरम सर नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग चिदम्बरम सर के पास्ट के बारे में भी जानना होगा। मुझे लगता है कि सीरियल किलर का उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस तरह से अरविंद और उसकी टीम पुराने केसेस के बारे में, चिदम्बरम के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करने लगते हैं। इनको एक बात पता चलती है कि एक्चुअली चिदम्बरम एक नर्स के साथ शादी करने वाला था और उस नर्स की ऑलरेडी एक बेटी थी। बाद में उस बच्ची को उस सीरियल किलर ने मार दिया। अरविंद को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि ये सारे किलिंग्स चिदम्बरम के आसपास ही हो रहे हैं। मतलब चिदम्बरम जिन लोगों को जानता है उन्हीं लोगों की हत्या हो रही थी। और उसी तरह अरविंद यहाँ पर एक और बात को भी नोटिस करता है कि जब चिदम्बरम सर्विस पर था उस वक्त सीरियल किलर कुछ लोगों को मार रहा था। जब चिदम्बरम का एक्सीडेंट हुआ तो सारे सीरियल किलिंग्स स्टॉप हो गए। अब जब दोबारा ये रिकवर होकर ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ, ये सिलसिला दोबारा चलने लगा। अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि हमें इस चिदम्बरम को हाउस अरेस्ट करना होगा, तभी शायद ये किलिंग्स रुक सकती है। इस तरह से अरविंद के असिस्टेंट मीरा चिदम्बरम के पास जाकर उसको हाउस अरेस्ट करते हुए पूछने लगती है
कि बताइए सर, आपके आसपास ही ये सीरियल किलिंग्स क्यों हो रही है? क्या कनेक्शन है आपका और सीरियल किलर का? चिदम्बरम कहने लगता है, हाँ आप लोगों ने सही गेस किया। मुझे भी इस बात पर शक हुआ कि मेरे आसपास ही ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए मैं वीरया से मुलाकात करके 4 क्रिमिनल्स के नाम हासिल कर लिया और उन चारों से मैंने अच्छी खासी दोस्ती बढ़ा ली। रोज मिलने लगा। तभी वो सीरियल किलर उन चारों में से एक बंदे को मार दिया, सेम उसी स्टाइल में। तब मुझे कंफर्म हो गया कि जिस किसी से भी मैं मुलाकात करता हूँ वो सीरियल किलर उन लोगों को मार रहा है। अब इसी दरमियान में वीरया एक दिन मेरे घर पर आकर मुझसे मुलाकात की, इसलिए उस सीरियल किलर ने वीरया को भी मार दिया। इस बार जितना भी रिस्क हो मैं उस सीरियल किलर को पकड़ के ही रहूंगा। दूसरी तरफ अरविंद एक हॉस्पिटल पर आकर नर्स चित्रा के बारे में इंक्वायरी करते रहता है। एक्चुअली इसी चित्रा के साथ चिदम्बरम की शादी होने वाली थी। एक बंदा कहने लगता है कि सर इस चित्रा के बारे में प्रभु नाम का एक बंदा अच्छे से जानता है, मार्चरी रूम में रहता है वो। सो अरविंद मार्चरी रूम में जाकर उस प्रभु से मुलाकात करके चित्रा के बारे में पूछने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो? मैंने सुना है कि इस चित्रा और चिदम्बरम की शादी होने वाली थी, तुम क्या लगते हो चित्रा के? ये प्रभु झूठ कहने लगता है कि सर मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता और ये चित्रा मेरी बहन जैसी थी। इस तरह से ढंग से जवाब ही नहीं देता। दूसरी तरफ जब चिदम्बरम कुछ रिसेंट फाइल को ढूंढ रहा होता है तो इन्हीं फाइल में एक फोटो नजर आती है। इस फोटो को देखकर चिदम्बरम शॉक में रह जाता है। ये फोटो और किसी की नहीं उस औरत की होती है जिस औरत के पति को वेंकटेश ने मार दिया था। एक्चुअली रिसेंटली चिदम्बरम इस औरत से मिला था। समझ लेता है कि अब इस औरत की जान खतरे में है। इस तरह से फटाफट से उस औरत के पास जाता है, लेकिन चिदम्बरम आने से पहले वो किलर अपनी ट्रक लेकर उस औरत को मार देता है और उसी तरह अपनी ट्रक के जरिए से उस चिदम्बरम को उसके ही कार में लॉक कर देता है। तभी चिदम्बरम उस किलर का चेहरा देखता है, वो प्रभु होता है। दूसरे दिन जब अरविंद अपने घर पर आता है तो उस औरत की लाश लटक रही होती है, सेम उसी स्टाइल में। इसके गले में एक नोट भी होता है कि मैं एक और हत्या करने वाला हूँ, चाहे तो मुझे रोक लो। जब यह बात मीडिया वालों को पता चलती है तो मीडिया वाले सीआईडी ऑफिसर को बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। क्या आपने कहा था कि आपने सीरियल किलर को मार दिया, लेकिन अब ये कौन है? ये ऑफिसर भी ढंग से जवाब नहीं दे पाता। दूसरी तरफ वो प्रभु चोरी चुपके चिदम्बरम के घर पर आता है इसको मारने के लिए। चिदम्बरम ऑलरेडी जानता है कि प्रभु इसके पास आएगा इसको मारने के लिए। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। चिदम्बरम प्रभु को मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, क्या कनेक्शन है तुम्हारा मेरा? तो प्रभु जो हुआ वो बताने लगता है। प्रभु मार्चरी रूम में काम करने की वजह से इसके साथ कोई भी बात नहीं करता, इसका एक भी दोस्त नहीं होता। तो प्रभु डिप्रेशन में आकर इसका दिमाग सटक गया, मतलब सम काइंड ऑफ साइकोपाथ बन जाता है। उसके बाद जो कोई भी बंदा इससे बात नहीं करता उन सारे लोगों को किडनैप करके उनका मुंह स्माइली फेस बना देता है, क्योंकि लोग इसको देखकर हंसते नहीं थे। अब इसी दरमियान में चित्रा नाम की एक नर्स प्रभु को देखकर मुस्कुराने लगी। चित्रा की दोस्ती से प्रभु के अंदर काफी सारा बदलाव आया। चित्रा को बहुत लाइक करने लगा। एक दिन फाइनली चित्रा के पास जाकर प्रपोज कर ही देता है कि हम दोनों शादी कर लें। चित्रा कहने लगती है कि देखो प्रभु, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी एक बेटी है, अगर वो तुम्हें पसंद करेगी तभी। उसके बाद प्रभु चित्रा की बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि चित्रा के घर के बगल में ही चिदम्बरम रहता है। चिदम्बरम और चित्रा की बेटी के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। चिदम्बरम को देखकर ये बच्ची बहुत खुश होती है, उसके पास ही खाती, उसके पास ही सोती। अब ये सारी चीजें देखकर प्रभु को बहुत गुस्सा आने लगता है। एक दिन चित्रा की बेटी चित्रा से कह देती है कि माँ तुम खुद चिदम्बरम अंकल से शादी कर लो ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनने के बाद प्रभु और गुस्सा होने लगता है। एक दिन जब चित्रा अपने घर में मौजूद नहीं होती तो प्रभु चित्रा के घर पर आकर इसकी बेटी के साथ बात करने की कोशिश करने लगता है कि बेटा तुम क्यों मुझे लाइक नहीं करती, देखो मैं तुम्हें काफी सारे गिफ्ट्स खरीद कर देता हूँ ना। इसी बातों ही बातों में प्रभु थोड़ा साइको की तरह बिहेव करते हुए इस बच्ची पर चिल्लाने लगता है। अब यह बच्ची डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। प्रभु भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है। इसी दरमियान में उसी रास्ते से जब चिदम्बरम गुजर रहा होता है, चिदम्बरम को बुलाने लगती है कि चिदम्बरम अंकल मुझे बचा लो। तभी प्रभु इस बच्ची का मुंह बंद कर देता है। चिदम्बरम पीछे पलटकर देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। सोचने लगता है कि इसका वहम होगा। चिदम्बरम जाने के बाद प्रभु को ये बात पता चलती है कि वो बच्ची मर चुकी है, मतलब बेचारी बच्ची को सांस नहीं आती मुंह दबाने की वजह से। अब प्रभु भी थोड़ा बहुत खुश होने लगता है कि इस बच्ची की वजह से मैं चित्रा से शादी नहीं कर पाया, अब करूंगा मैं चित्रा से शादी।
इस बच्ची का चेहरा भी स्माइली फेस बनाकर किसी जगह पर फेंक देता है। अपनी बच्ची के बारे में जानने के बाद चित्रा अपने आप को फांसी लगाकर मर जाती है। यह देखने के बाद प्रभु और शॉक में रह जाता है कि मैंने सोचा था कि बच्ची मरने के बाद मैं और चित्रा एक साथ जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन अब ये भी मर चुकी है। ये सब कुछ उस चिदम्बरम की वजह से है। उसने मेरी चित्रा को मुझसे दूर किया। अब मैं चिदम्बरम के लोगों को दूर करूंगा। इस तरह से एक के बाद एक लोगों को मारते चला गया। सच सुनने के बाद चिदम्बरम इसको बहुत मारने पीटने लगता है। प्रभु इस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। चिदम्बरम हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। होश में आने के बाद ये अपना ऑडियो डिवाइस लेकर सुनने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत भूल चुका होता है। लेकिन चिदम्बरम को प्रभु का चेहरा याद नहीं होता। दूसरी तरफ प्रभु अपने मॉर्चुरी के पास आकर बहुत खुश होने लगता है कि अब चिदम्बरम की याददाश्त तो चली गई। लेकिन शॉकिंगली उसी मॉर्चुरी रूम के पास चिदम्बरम आकर प्रभु को मारने पीटने लगता है। बहुत ही मुश्किल से चिदम्बरम को प्रभु का चेहरा याद आता है। फाइनली प्रभु को मार ही देता है। उसके बाद सीआईडी वाले मीडिया के सामने आकर जो हुआ वो सारी चीजें बताने लगते हैं कि अब असली किलर मर चुका है और मारने वाला चिदम्बरम है। दूसरे सीन में उस चिदम्बरम को दिखाया जाता है जो टोटली अपनी याददाश्त खो चुका होता है। किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में होता है ये। बैकग्राउंड में एक आवाज सुनने को मिलती है कि चिदम्बरम ने अपनी सारी याददाश्त खो दी। अब यहाँ से चिदम्बरम का एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है। अगर चिदम्बरम के पास अपनी पुरानी यादें होंगी तो उस बच्ची को याद करके ये बहुत ही अफसोस करता। अच्छा हुआ इसने अपनी याददाश्त खो दी। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।